मियाँ बीवी के बीच में नोक-झोंक, दोस्तों के बीच में नोक-झोंक, भाई-बहन के बीच में नोक-झोंक। नोक-झोंक तो सबके बीच में होती है, इंसानों के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स के बीच में नोक-झोंक नहीं होती है। होती है, बहुत ज़्यादा नोक-झोंक होती है और लेटेस्ट में एक नोक-झोंक हमारे सामने आई, जहाँ पर Xiaomi के किसी बंदे ने ये कह दिया कि रियलमी इज़ अ कॉपीकैट। पर ऐसा नहीं है, ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारी खट्टी-मीठी नोक-झोंक हुई है ब्रांड्स के बीच में। क्या इसका सेल्स में फ़र्क पड़ता है? उसके बारे में तो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन विद्या बालन नो, विद्या बालन नहीं, एंटरटेनमेंट। उसका बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो जाता है, चाहे आप ट्रोल्स की बात कर लीजिए, चाहे फैन बॉयज़, फैन गर्ल्स की बात कर लीजिए, सबका अरेंजमेंट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सबके चेहरों पे एक अच्छी-सी मुस्कान आ जाती है। क्या है वो फेमस नोक-झोंक ब्रांड्स के बीच में? आज के टेक बाय टेक में इसी पे करते हैं बातचीत। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक बाय टेक का नया एपिसोड और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन, जो कि हैं एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के, और निमिष दुबे। हम बात करने वाले हैं खट्टी मीठी प्यार भरी नोक-झोंक ब्रांड्स के बीच में। कौन कौन सी फेमस नोक-झोंक है, और सबसे लेटेस्ट वन तो आप बहुत सारे जानते होंगे। Xiaomi के एक तरह को ट्वीट आया था कि जो रियलमी भाई साहब हैं वो हमारे कॉपी कैट है, हम जो करते हैं कॉपी कर लेते हैं। हमने कुछ सेल्स का अरेंजमेंट किया था तो उनने भी वैसा ही किया। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। निमिष, आपको क्या लगता है इस रियलमी और रेडमी की नोकझोंक के बारे में? संदीप, काफी टाइम से चल रही है काफी टाइम से चल रही है और इंटरेस्टिंग है कि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। क्योंकि जब रियलमी ब्रांड शुरू हुआ था, लगभग 2.5-3 साल हो गए अब तो, उस समय रियलमी ज्यादा एग्रेसिव था, काफी चाहे नाम से या इम्प्लीकेशन से चीजें कहता था। और उसके बाद Xiaomi ने रिएक्ट करना शुरू किया, उसके बाद फिर बीच में शांति हो गई। लेकिन हाँ, ये चलता रहता है। लेकिन आजकल थोड़ा लगता है जैसे रेडमी और Xiaomi की तरफ से, और खास तरह से पोको की तरफ से, तो काफी तीखे कमेंट्स किए जाते हैं रियलमी के बारे में। रियलमी अब थोड़ा सा उतना रिएक्ट नहीं करता है। राइट, तो वार तो चालू है, कहीं पर तीखे, कहीं पर प्यारे, लेकिन दूसरा ब्रांड सोचता है कि अभी रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन निमिष, यहाँ पर एक और चीज बात उठती है, क्या आपको ये जो नोकझोंक होती है जब पढ़ते हैं, अगर आप एनालिसिस छोड़ दीजिए, लेकिन जब देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आती है कि नहीं आती है? डिपेंड करता है क्या कहा है संदीप। जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में झगड़े होते थे, मैं मैक हूँ, मैं पीसी हूँ, उस तरह के फेमस इश्तेहार आते, उनको देख के तो थोड़ी हंसी आ जाती थी, क्लेवर चीजें होती थी। लेकिन कई बार लगता है जैसे बस थोड़ा सा अटेंशन प्राप्त करने के लिए कि भाई हम लोग खबर में नहीं है, तो चलिए प्रोडक्ट से नहीं तो कम से कम शब्दों से खबरों में आ जाएं। और सफल होते हैं, मानना पड़ेगा, सफल तो होते हैं। राइट। सो निमिष, मैं आपसे पता है क्यों ये पूछ रहा था कि आपको हंसी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि हम इसमें ये बात नहीं कर रहे कि ये जो भी नोक-झोंक करते हैं, लोग कमेंट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, क्या उससे सेल पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बल्कि मैं दूसरे संदर्भ में बात कर रहा था। मैं कह रहा था, ये अगर इस पूरे ब्रांड्स का स्टोरी को एक हमाम समझ लें, तो इस हमाम में सभी नंगे हैं। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर ली है, और आप उसे कॉपी कह दीजिए या फिर कह दीजिए साहित्यिक चोरी, एक अच्छा वर्ड है साहित्यिक चोरी कह दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि भैया हमेशा रीइन्वेंट क्यों करें व्हील को, जो किसी ने किया है उसको बेटर कर लो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब सुनते हैं ना, यार इसने ये किया, उसने वो किया, मुस्कान आती है। क्यों? यार इनने तो ये जो कर दिया सो कर दिया, पर यार इनने भी तो 4 साल पहले कुछ ऐसा किया था। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि खाली ये Xiaomi और Redmi पे सीमित नहीं है। कुछ साल पहले ऐसा भी हुआ था कि जब माइक्रोमैक्स ने अपना फोन लॉन्च किया था, उनने तो अखबारों में बड़ा बड़ा इश्तिहार दिया था, यू कैन ओन फोन। नहीं, फोन नहीं, फोन के आगे एक डैश लगा दी, ऊपर लगा दिया आईफोन। बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये जताने की कोशिश नहीं की कि आपको आईफोन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन एक थोड़ा सा लाइट
ऐड कर दिया ताकि लोगों को थोड़ा सा मजा आए पढ़ने में। तो नंदू, इससे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हमने बात कर ली रेडमी Xiaomi के बीच में नोकझोंक हुई है, एड्स के बीच में, मतलब बहुत सारे टिप्पणियां हुई हैं। आपको ऐसा कुछ केस याद आ रहा है एप्पल या सैमसंग से जुड़ा हुआ? हाँ, एप्पल ऐसे किससे, एप्पल के साथ तो थोड़ा कम है, एप्पल ज्यादा उस पर पढ़ता नहीं है मेरे ख्याल से। एप्पल तो इनफैक्ट दूसरे ब्रांड्स के बारे में बात भी नहीं करता था, वो भी मेरे ख्याल से एक दो बार मैंने सुना है कि बहुत वेगली ये बात किया हो। सैमसंग भी काफी हद तक उस स्पेस में नहीं जाता था, लेकिन इस स्पेस में काफी मतलब एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री देखे आप, ये तो काफी अच्छी तरह से भी किया गया है। सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छा लेग पुलिंग होता है, जो मतलब बिलो द बेल्ट नहीं है, जिसमें यू आर प्लेइंग अलोंग, उसमें बोथ आर बेनिफिटिंग इन अ वे, राइट। और लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी वो थोड़ा क्रैश हो जाता है, मतलब आई डोंट नो कि वो ब्रांड, वो कहते हैं ना ब्रांड का पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर क्या है, राइट, लाइक which is not visible to me। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत एग्रेसिव चाइल्डिश इमेच्योर ब्रांड है, ये आप दिखाना चाहते हैं? बिकॉज सी द थिंग इज लॉट ऑफ पीपल वांट टू appear like that on social media, but is that मतलब वो एक ब्रांड के लिए क्या अच्छा ब्रांडिंग है, वो मुझे नहीं पता। यंग दिखाना चाहिए, बट इमेच्योर मतलब बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट इट्स हाउ यू वांट टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल नंदू, जब क्या आप मस्ती के माहौल में ले रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैसेजिंग है कंज्यूमर्स उसको इमैच्योर ले रहे हैं, यानी कि आधी पकी हुई बिरयानी या खीर जो भी आप खाना चाहें उससे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल हम तो बात कर रहे हैं नोक झोंक के बारे में, ब्रांड्स की नोक झोंक के बारे में। निमिष, एप्पल ने यूजुअली कभी ज्यादा उंगली नहीं की है, लेकिन विंडोज के साथ तो उनकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई, कुछ उसमें रोशनी डाली है एप्पल ने एक्चुअली। अगर आप देखिए उनके 1984 के जो बहुत फेमस उनका लॉन्च है मैकिंटॉश का, उसमें स्टीव जॉब्स को बात करते हुए सुनिए, वो शुरू से बात करते हैं कि आईबीएम को नहीं चलाना है, और बहुत एग्रेसिव थे स्टीव जॉब्स। एक्चुअली अगर आपको याद होगा, उन्होंने एक स्पीच भी, उन्होंने एक इंटरव्यू में वॉल्ट मॉसबर्ग से भी कहा था, मैं एंड्रॉइड पे थर्मोन्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर कर दूंगा। तो ही वाज, जैसे कहा जाए, ही वाज देयर। आई मीन, लेकिन हाँ, नंदगोपाल की बात एकदम सही है कि वो आईबीएम को बस शुरू में एक बार टारगेट किया था, उसके बाद एक वो हो गया था कि फिर बाकी दुनिया है और ये हम हैं। तो अब जैसा देखिएगा ना कि एंड्रॉइड फोन में ऐसी सिक्योरिटी होती है, हमारे फोन में ऐसी सिक्योरिटी होती है, पीसी में ऐसा होता है, मैक में ऐसा होता है। तो खास बात इसमें आप ये देखिए, एप्पल की नोकझोंक में अगर आप बात देखिए संदीप, वो दूसरे को वो केवल गिरा नहीं रहा है, या दूसरे को के प्रति कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर रहा है। वो कह रहा है, जैसे बहुत रिसेंटली आप लोगों ने इश्तेहार देखा होगा कि प्राइवेसी का एक एड निकला था कि एक जनाब जाते हैं, आईफोन जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे कॉफी चाहिए। कॉफी वाला कहता है अच्छा आपका नाम ये है, इनके लिए कॉफी बनी, जैसे स्टारबक्स में होता है ना, इनकी कॉफी है। वो कॉफी लेके जाते हैं, उनके पीछे बरिस्ता चलने लगता है। कहीं और जाते हैं, कोई और के पीछे चलना लगता है। तो उनका बेसिकली आइडिया ये थी बताने की कि अब जहां जहां डेटा जाते हैं वो लीक करती रहती है, लेकिन आईफोन में लीक नहीं करती। तो वो अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करते हैं हमेशा। ये एक बात खास है एप्पल में, ये बस नहीं कहेंगे अरे ये तो बेकार है, घटिया है, नहीं, कहेंगे ये करता है और हम ये करते हैं, और वो चीज अगर आप कर दीजिए तब वो बेस्ट चीज होती है। ये फालतू में कहना कि हाँ वो खराब है, ये ऐसा है, अरे जनाब वो तो सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है। ब्रांड्स के सारे फोन के ब्रांड्स होते हैं, माँ बाप ही तो होते हैं। जी बिल्कुल, किसी को अपना बच्चा खराब नहीं लगता है। नंदू, आपको कोई इंटरेस्टिंग कहानी याद आ रही है नोकिया या सैमसंग से जुड़ी हुई? हाँ, मेरे याददाश्त आजकल थोड़ा सा ये है, लेकिन एक दो प्रोडक्ट इवेंट्स थे जहां पे काफी मतलब वो बताया नहीं गया, बट ये दूसरा ब्रांड है बोल के आपको बहुत ऑब्वियसली दिखाया गया था। जो मुझे याद आ रहा है, एक तो नोकिया का जब कैमरा फोन्स आना शुरू हुआ था, आई थिंक 1080 के बाद जो फोन्स आए उसमें ये लोग दिखाते थे कि एकदम लाइट ऑफ करके भी हमारा फोटो शूट होता है, राइट। और वो उसमें थोड़ा मुझे याद है स्टेज पे सब इन्होंने
दिखाया था विदाउट नेमिंग द ब्रांड, बट आपको ऑब्वियस था कि कौन से ब्रांड्स हैं जिसको ये करते थे। वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सही है, बिकॉज आप कंपेयर कर रहे हो ना, मतलब सी अगेन, मतलब आप क्रिटिसाइज करो या ये करो, बट बिलो द बेल्ट मतलब ये अननेसेसरी बैंटर जो होता है ना, वो तो वो मुझे नहीं लगता है कि इट रियली हेल्प्स। राइट। निमिष, आपको कोई नोकिया की इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रही है जहां पर उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर की प्यार से टांग खींची है? नोकिया एक्चुअली काफी जिसे कहा जाए काफी करता था, ऐसा काफी करता था। एक बार मुझे याद है जब आईफोन 5C शायद लॉन्च हुआ था और कई रंगों में निकला था जी, नोकिया ने तुरंत ट्वीट किया था कि जनाब हम लोग तो लूमिया में कब से कर रहे थे, चलिए आप एप्पल को पहली बार पता तो चल गया कि अलग अलग रंग भी होते हैं दुनिया में जी। तो वो किया था। तब जब वो लोग बजट सेगमेंट में जा रहे थे तो उनका एक होता था, एक बॉक्सिंग रिंग सी बना दी थी उन लोगों में, जिसमें एक बॉक्सर जो थोड़ा हट्टा कट्टा होता था जो ऑफ कोर्स नोकिया का फोन था, और एक और बेचारा होता था जो एंड्रॉइड फोन था। नोकिया उस जमाने में, अगर आपको याद होगा, विंडोज फोन पे रन किया करता था। तो ये ओपन कंपैरिजंस करते थे, लेकिन हाँ जैसे कहते हैं ना कि बस प्लेन नेम कॉलिंग नहीं होती थी, उनको पता एकदम सही कहा, नेम कॉलिंग नहीं होती थी। और एक और एड शायद नोकिया का था जिसमें मैं भूल रहा कौन सा है, लेकिन उसमें जूम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने दिखाया था कि स्टेज पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और पेरेंट्स फोटो खींच रहे हैं। भाई बच्चे परफॉर्म करते हैं, पेरेंट्स फोटो खींचते ही हैं, खींच रहे, और बाकी सब पेरेंट्स लड़ झगड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास जूम नहीं है। और नोकिया का फोन लेकर जो लोग बैठे हैं वो आराम से भाई पीछे बैठ कर, क्योंकि भाई हमारा पास तो जबरदस्त जूम है, हम मेगापिक्सल ज्यादा है हमारे पास, हम एडिट कर सकते हैं, वो लेके बैठे हुए। दूसरे फोन का नाम दिया नहीं था, लेकिन जनाब डिस्प्ले है नीचे बड़ा सा गोल होम बटन है, ये फोन कौन हो सकता है? हाय पता नहीं किसकी आंखों का एप्पल था या किसी की आंखों का सेब था, तारा था, जो भी था। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी उसमें। एक जो मैसेजिंग आ रही थी, कम से कम ये दिखा रहे थे कि पेरेंट 10, 15, 20 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा दिखा सकते हैं, बेटे तेरा एनुअल फंक्शन था, हम आए थे, पिक्चर खींची थी, ये देख ले तेरी शक्ल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एड था। लेकिन निमिष, यहाँ पर सैमसंग को छोड़ना सही नहीं रहेगा। सैमसंग से भी कुछ खट्टी मीठी ऐसी एड्स की यादें जुड़ी होंगी आपकी। सैमसंग अगर आप देखिए संदीप, सैमसंग ने मजाक तो उड़ाया है और एप्पल का बेइंतहा मजाक उड़ाया है। और कई बार मैं कहूँगा एक्चुअली आप लोगों को रेडमी और रियलमी का अजीब लग रहा है। सैमसंग ने एप्पल की स्टाफ का मजाक उड़ाया था। उनके पास एप्पल के स्टाफ में एक जीनियस वर्कर होता है जो हर चीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और सैमसंग ने एक पूरे सीरीज ऑफ इश्तेहार निकाले, 7-8 इश्तेहार निकाले थे, जिसमें उस बेचारे को ऊपर लिखा हुआ था, आपको पता था एप्पल का एम्प्लॉय है, नाम नहीं ऑब्वियसली, नाम आप सीधे लिख नहीं सकते, तो ये बहुत क्लियर था कि उसको एकदम मूर्ख बना के दिखाया गया था। तो वो थोड़ा सा अजीब था। और ऑफ कोर्स सैमसंग ने ये तो हमेशा किया है कि आईफोन के बाहर जो कतार लगती है उसका मजाक उड़ाया, जम के मजाक उड़ाया है सैमसंग ने। एक्चुअली एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि शायद मुझे लग रहा है मोटरोला ने दोनों, एप्पल और सैमसंग दोनों का मजाक उड़ा दिया था इसको लेकर के। लेकिन जैसे कहा था, नेम कॉलिंग नहीं हुई थी। जी। नहीं तो ऑफ लेट देखेंगे तो अभी तो थोड़ा सा कम होने लग गया है, लेकिन अगर 2019-2020 की बात कर लें तो बहुत सारे जब भी लॉन्चेस होते थे तो हमेशा जो हमारी जिसे कहते हैं सिलेक्ट मीडिया ब्रीफिंग, कि जहां पर लॉन्च से पहले हमें दिखाया जाता है कि प्रोडक्ट कौन सा है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, आप हमसे पूछ लीजिए क्वेश्चन। हमेशा कंपैरिजन शीट एक होती थी जहां पर वो अपने प्राइस के अनुसार बोलते थे कि देखो हमारे 5 कंप्यूटर, बाकी लोग क्या देते हैं। क्या आपको लगता है कि इस चीज की जरूरत है, या इससे जो भी उस चीज पे लिख रहे हैं या बताने वाले को इन्फ्लुएंस होंगे उस चीज से? प्रेस इवेंट्स पे जो दिखाते हैं उससे तो जर्नलिस्ट भी शायद इन्फ्लुएंस ना हो, राइट? लेकिन वो अल्टीमेटली, लेकिन वो मैसेजिंग वहां पे ये है कि मैं ये दिखा रहा हूं और ये 5 फोन्स हैं जो हमें लगता है कि कंज्यूमर कंपेयर करेगा इस फोन को, राइट? बिकॉज और आप एक और चीज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बैंटर है, इस टाइप की कन्वर्सेशन होता है ना, हमने जितने भी ब्रांड्स का नाम लिए, ये सारे ब्रांड्स ने अपने पीक पे किया है। ज्यादातर कोई भी ब्रांड हो, थोड़ा सा जब एक सक्सेस ड्रिवन एरोगेंस आता है ना, तब ये करने की मतलब ये होता है
इवन रिप्लाई आप तभी करोगे, राइट? अगर आप उस पोजीशन में नहीं हो तो शायद आप उसके पीछे नहीं जाओगे, या यू आर इन, कहते हैं ना, डेविड गोलियत वाले सिचुएशन में है, आप किसी को उंगली करना चाहते हो, राइट? सो इट डज नॉट हैपन इन एवरी सिचुएशन, राइट? इट्स नॉट, सी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो कुछ ब्रांड्स तो बिल्कुल एकदम, जैसे वन प्लस का आप देख लीजिए, वन प्लस तो मेरे ख्याल से एकदम किसी और ब्रांड की बात ही नहीं करता है, राइट? एज फार एज आई रिमेम्बर। आर यू श्योर निमेश? थोड़ा सा ये है, बट निमेश ऐड करना चाहेंगे, वन प्लस कुछ करता है? थोड़ा सा बताइए, इंटरेस्टिंग बताइए। आपको याद है 3.5 में ऑडियो जैक को लेकर कितना मजाक उड़ाया? बिल्कुल याद आ गया, जी हाँ। लेकिन बट ही इज राइट, इट्स अ जिसे कहा जाए स्वैगर नाम की चीज, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं ना कि हाँ स्वैगर है, बड़े हो गए तो ये यू नो कि हम बड़े हो गए यार, हम यहाँ के शहर है, हाउ डेयर यू, हम तो कहेंगे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो आई एग्री विद नंदलाल, ही इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन देयर। नहीं, आप स्लेजिंग की बात ले लीजिए ना, स्लेजिंग कौन करता था सबसे ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया करता था, वेस्ट इंडीज करता था, दोनों जब अपने पीक पे थे, जी, यू नो। सो उसमें थोड़ा सा आई थिंक वो एक एरोगेंस ड्रिवन होता है। और दूसरा चीज जो मैं ना इसमें आई थिंक हम लोगों ने पहले इसके ऊपर बात किया है कि स्पील के बारे में बात किया है कि हर चीज एक मार्केटिंग स्पील होता है। मुझे भी लगता है, देखो ये फ्री का एडवर्टाइजमेंट है आपके लिए, राइट? सो हम लोग शायद, मैं तो कभी इसको मतलब इग्नोर ही करता हूँ कंप्लीटली, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ उस टाइप का ये, बट बहुत सारे छोटे मोटे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो उसको रखेंगे, उसको उसके ऊपर एक बबल बन जाता है। लाइक एंटरटेनमेंट स्पेस आप देखो, हम मेरे टीम में लोग एंटरटेनमेंट भी करते हैं, एंटरटेनमेंट में 90% ऑफ द कंटेंट इज नॉट देयर, इट इज क्रिएटेड, है ना? वो बियर के ऊपर का जाग है वो, राइट? हाँ, वो जाग को ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, आपको लगता है कि वही है जो आप पी रहे हो, वो नहीं पी रहे हो, नीचे वाला चीज पीते हैं आप लोग। लेकिन जाग के ऊपर पूरा फोटो का जो हीरो है वो जाग है, जाग के बिना बियर देखो बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको, राइट? देखने में। तो वो वाला गेम है ये कि आप उसको फ्रॉक करके रखो, है ना, ताकि आपका फोन जब आएगा तब आपको पैसा खर्च करके एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। उसके बीच में जो गैप है, आपके पास कोई मैसेजिंग नहीं है, तब आप पैसा क्यों खर्च करोगे? तब आप फोटो खींच के डाल दो कि आप हवाई गए थे, हम क्या ऐसे करें, हम क्या वैसे करें, है ना? मतलब ये सारे, मतलब इस टाइप का जो आप सोशल मीडिया पे आप एक स्टे देयर, टॉप ऑफ द माइंड, कोई ना कोई इसको कवर करेगा, लोग देखेंगे, तो आप मतलब ये कंप्लीट साइलेंस में नहीं चले जाते। सी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है, बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड्स और लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स जो एकदम बहुत टाइम तक बात करते हैं, फिर 6 महीने तक वो कहते हैं हमारा साइलेंस पीरियड, राइट? दिस इज कंप्लीटली गो ऑफ यू। उसके बाद आपको ना थोड़ा सा रिकलेक्ट करना पड़ता है, अच्छा इनका लास्ट प्रोडक्ट क्या था, राइट? वो थोड़ा, so some of these new brands, especially the Chinese brands, are very good at this because for a lot of them their marketing is their media. It is not via advertising or whatever. They market totally well done. So in that space this works. But problem is often it is not very smart. As in the conversation is not very smart. It is what social media is. एक और बात जो ध्यान रखने की यहाँ होती है वो ये है कि ऐसी बातचीत जो होती है, अगर आप आमतौर पर देखिएगा आजकल खास करके जो नोकझोंक होती है वो तब होती है जब कोई ब्रांड कोई इवेंट कर रहा है। अब ये जो आप देखिए, ये हुआ है रियलमी ने लॉन्च किया, अपनी टीवी लॉन्च की, लैपटॉप, क्षमा करें, लैपटॉप लॉन्च किया, तो मास्टर सीरीज, जीटी सीरीज लॉन्च की, ग्रैंड टूर सीरीज। तो बातचीत शायद उसकी होनी चाहिए थी और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि देखो उन्होंने कॉपी कैट कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो डाइवर्जनरी टैक्टिक भी हो जाता है, राइट। और लेकिन यहाँ पर एक चीज नंदू ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई ब्रांड अपने टॉप पे पहुंच जाता है, एक अचीवमेंट कर लेता है, उसी के बाद वो नोक-झोंक और कमेंट बाजी में घुस जाता है। यानी कि शिखर पे पहुंचने के बाद ब्रांड्स के पास 2 चॉइस होती है, या तो वो एकदम शालीन हो जाए और उसके प्रोडक्ट बोले, दूसरा होता है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, थोड़ी सी एरोगेंस आ जाए और बहुत सारे कमेंट बाजी चालू जाती है। अब वो ब्रांड्स के ऊपर है कि वो एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के बाद
कॉन्फिडेंट ब्रांड रहना चाहता है या ओवर कॉन्फिडेंट ब्रांड रहना चाहता है, वो अपने प्रोडक्ट को बातचीत करने का मौका देना चाहता है या खुद बातचीत करना चाहता है, ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रैटेजी पे। बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। मुझे नंद गोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए ब्रांड्स की नोक झोंक।